हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। हम इसमें आपको बताएंगे कितने नंबर लाने पर वर्ग 2 में आपको यहाँ पे नियुक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ ये बताएंगे वर्ग 2 का कट ऑफ की सूची जो जारी की गई है वो कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ आपको देखने को मिला 2024 का जो कट ऑफ है वो कैसे निकालेंगे और कितने परसेंट तक इसमें आप सेफ जोन में रहेंगे। पूरी प्रोसेस आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, सीधे चलते इसके गूगल पे जहाँ से इसको नोटिफिकेशन को हमको डाउनलोड करना है। चलिए, तो हम आ गए गूगल पर। गूगल पे आपको लिखना है टीआरसी, और टीआरसी से सर्च करोगे तो एक साइट दिखेगी आपको, टीआरसी एमपी ऑनलाइन। इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हो तो एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक डीपीआई का दिखेगा और एक आपको दिखेगा ट्राइबल का। तो आपको डीपीआई पे क्लिक करना है। डीपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ आपको दिखेगा टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग दिखेगा। आपको वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक पे क्लिक करना है, क्योंकि हम बात करें वर्ग 2 की। जैसे ही आप यहाँ पे करते हो क्लिक, एक नया इंटरफेस ओपन होगा और आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे दिखेगा इसमें कि दस्तावेज सत्यापन हेतु चयन अभ्यर्थियों की सूची। इस सूची पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, सब्जेक्ट दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी, और आपको ये जो कैप्चर दिखेगा इसको फिलअप करना है। तो जो हम सब्जेक्ट की अगर इसमें बात करें तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, और अगर हम इसमें बात करेंगे कैटेगरी की तो कैटेगरी हम इसमें देख सकते हैं एससी कैटेगरी की। अगर हम इसमें बात करें, नीचे आपको फिलअप करना है कैप्चर, और कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको करना है शो। जैसे आप शो करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें पूरी लिस्ट आपको बता दी जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कैंडिडेट का नया रोल नंबर दिखेगा, कंसोलिडेटेड रैंक मिलेगी, और स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। कैंडिडेट का नेम है, ओरिजिनल कैटेगरी रहेगी, गेस्ट फैकल्टी है या नहीं है, डोमिसाइल यानी मध्य प्रदेश के निवासी है या नहीं है, ये आपको बताया जाएगा। क्लास देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, और जेंडर देखेंगे, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसमें बात करते हैं नंबर की। तो आप देखेंगे इनका स्कोर कार्ड है 116, और कंसोलिडेटेड रैंक लगी है 515। इनके नंबर है 115, और कंसोलिडेटेड रैंक लगी है 684, इनकी रैंक लगी है। ठीक है, चले नीचे नीचे अगर हम आते हैं, स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करते हैं, तो आपको दोनों दिखेगी। यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के भी कैंडिडेट मिलेंगे और नॉन गेस्ट के भी मिलेंगे। तो गेस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा और नॉन गेस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा वो आप इस लिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो लास्ट मेल जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है वो आपको बता देते हैं इसमें। तो चलिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके जो कट ऑफ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 97.4 इसका देखने को मिलेगा, यानी कि आप देख सकते हैं 97.74 इनका मेल कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, गेस्ट फैकल्टी के यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आने लग जाएंगे। तो गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ कितना रहेगा वो भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको जाके हम इसमें दिखा देते हैं। तो देखिए, ये सब जो कैटेगरी है वो गेस्ट फैकल्टी की है। इसमें जो रहेगी वो मेल, तो मेल का जो गेस्ट फैकल्टी कट ऑफ गया वो 77.29 का इसमें कट ऑफ गया। सबसे मिनिमम कट ऑफ यही गया है इसमें एससी कैटेगरी में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम इसमें। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2024 का कट ऑफ कैसे निकालेंगे। पहले आप इसके 2018 के कट ऑफ को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे निकालना है हमको 116 है, और जो पेपर कितने का हुआ था 150 का हुआ था, और यहाँ पे आप 100 से अगर डिवाइड करते हैं 100 से अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं, देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 116 और अपॉन में 150, यानी पेपर 150 का था, और इनटू में 100 करेंगे तो पूरा मल्टीपल इसका करके निकालेंगे तो 77% यहाँ पे निकल कर आएगा। तो फ्रेंड, ये जो 2018 का कट ऑफ है, इनके 77 नंबर आए तब जाके इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो उस समय पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा थी। अब देखेंगे कि 2024 में जो अभी पोस्ट निकलेगी वो बहुत कम निकलने वाली है। खूब से खूब 5000 8000 पद यहाँ पे निकलने वाले हैं, और कैटेगरी यहाँ पे बहुत सारी है।
तो इतने नंबर पे सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला। आपको कम से कम यहाँ पे 95 नंबर तक तो आपको लेकर ही आना है। 100 की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं वर्ग एक पे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया था कि जब मैथमेटिक्स का मैंने कट ऑफ देखा तो उसमें 80 से 85 नंबर तक तो मैथमेटिक्स के कैंडिडेट लेकर आए। मेंस की बात कर रहा हूँ। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी में मैंने देखे 90 से 96 नंबर तक हिंदी के कैंडिडेट यहाँ पे लेकर आएंगे। तो सोचो 100 का निकालूंगा तो उनका 96% बना, और हम बात कर रहे हैं 77% की, तो इतने कम परसेंट पे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर पोस्ट ज़्यादा निकलेगी तो चांस बनते, और अगर पोस्ट कम निकली तो चांस बिल्कुल नहीं बनते। तो इतने कम नंबर पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो कितने नंबर पर होने वाला वो भी आप समझ लीजिए। आपको जो ये जो कैंडिडेट है, ये जो राजेंद्र है, जितेंद्र है, इनके 77 पे हुआ, तो 77 पे अब तो नहीं होने वाला। अब आपको कम से कम लाना है 90% या 95% आपको लेकर आना है, तब जाके आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बन सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, चलिए इसका वजह भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। मैं आपको मैथमेटिक्स का एक छोटा सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो पद बात करी गई है उसमें 1250 पद निकाले गए हैं मैथ्स वालों के लिए, वर्ग 2 के लिए। ठीक है, अब इसको छोटा सा सिंपल सा समझेगा, वीडियो को स्किप मत करेगा फ्रेंड, आपको समझ में इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आधे पद की बात करूँ तो इसमें फीमेल कैंडिडेट को मैं आधे पद यहाँ पे दे दूँ, यानी 1250 का अगर मैं आधा करूँ तो 625 पर यहाँ पे निकलेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी समझिएगा। देखिए ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी को हम समझते हैं तो उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूँ तो इनको 16% यहाँ पे दिया जाएगा। एसटी की अगर बात करूँ तो 20% दिया जाएगा, है ना। ओबीसी की अगर बात करूँ तो पहले 14% दिया जाएगा, उसके बाद न्यायालय का डिसीजन आने के बाद उसमें 13% और ऐड कर दिया जाएगा। और ठीक है, ये तो इतना ठीक है। इसमें एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, 25% आप गेस्ट फैकल्टी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट रखिएगा। तो इतनी सारी सीटें होने के बाद तो देखिए कहाँ पे जाएगा आपका पोस्ट, कहाँ जाएगी। अगर 1250 पद है तो इतने सारी कैटेगरी आने के बाद आपके पद बचेंगे कितने? खूब से खूब 5 पद बचेंगे या 10 पद बचेंगे। जैसा अभी वर्ग 1 का रिजल्ट आया उसमें भी यही चल रहा है कि कैंडिडेट तो बहुत सारे पास हो गए, पर पोस्ट नहीं होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा और उनकी वेटिंग बन रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है वर्ग 2 में अपनी भी वेटिंग यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पद है। अगर हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 100 सीट रहेगी, जिसमें से 25 सीट तो गेस्ट फैकल्टी वालों की रहेगी। अगर 75 सीट की बात करें तो इसमें नॉन गेस्ट वाले रहेंगे। ठीक है, ये नॉन गेस्ट फैकल्टी इसमें 75 सीट में यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चलिए इतना भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे अगर हम इसमें बात करें तो आगे कैटेगरी आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने एससी कैटेगरी की अगर बात करी, इसमें इतना बताया। अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स वही रहने दूँ, और अगर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जनरल का आप यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ, इसको हम शो करेंगे। तो जो जनरल कैंडिडेट है मैथमेटिक्स के, उनका यहाँ पे कितना कट ऑफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये लेकर आएंगे 127 नंबर यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब 127 यहाँ पे इनका कट ऑफ आप निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 127 डिवाइडेड बाय 150 और इंटू में 100। आप इसका कट ऑफ यहाँ पे निकाल लीजिएगा। जो कितना परसेंट बनाएगा, खूब से खूब इनका जो परसेंटेज बनेगा वो आप इसमें निकालेंगे कितना बनेगा। और उसमें आप देख सकते हैं कि 2018 में जो वर्ग चयन परीक्षा होने वाली है, क्या उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं? क्योंकि जो आप देखेंगे कि अभी 77% है, 75% है, इससे कम वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वर्ग 2 में। पर वर्ग 2 में मेंस में इसके चांस नहीं बनते हैं, क्योंकि पद यहाँ पे बहुत कम निकाले गए हैं। एक आधा पद निकालने से यहाँ पे पोस्ट नहीं मिलने वाली, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमने एक पहले वीडियो बनाया, उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से हमने पद वृद्धि की यहाँ पे मांग की गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उस पर कमेंट्स भी किया, उसको काफ़ी वीडियो पे लोगों का प्यार भी बहुत आया है। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे उसमें वीडियो देखे गए हैं। तो आपसे भी यही है कि वर्ग 2 का अगर आप चाहते हैं कि उसमें पद वृद्धि की जाए तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और मैंने उसमें बताया कि 60,686 पद वैकेंसी यहाँ पे, इतने पद यहाँ पे खाली बताए जा रहे हैं। अगर हम वर्ग 2 की बात करें तो खूब से खूब इसमें 15,000 यहाँ पे पद भर लिए जाएंगे। चलो 30,000 हम मान लेते हैं, अराउंडेड 30,000 पद है। फिर भी आपके 30,000 पद खाली है, तो क्या वो पद इसमें वैकेंसी में भरे जाएंगे 2024 में?
ये बात अभी सस्पेंस बनी, क्योंकि इतने पद वो एकदम से नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं चुनावी माहौल है। चुनाव में क्या होता, 2018 में भी चुनाव थे, उस समय भी वैकेंसी निकाली गई थी, और अब 2023 में भी चुनाव है, उस समय भी वैकेंसी निकाली गई है। पद तो उतने ही निकलने हैं जितने पद की इसमें बात करते हैं। आप हम कितना भी क्राइटेरिया निकाल लो कि इतने पद खाली है, वर्ग 3 में 1,25,000 पद खाली है, वर्ग 1 में 34,000 खाली है, वर्ग 2 में 60,000 पद खाली। पद तो खाली हमें भी दिख रहा, उनको भी दिख रहा है, बाकी वो पोस्ट निकाले तब ना। पोस्ट नहीं निकालने की वजह से कैंडिडेट जो पास हो जाते हैं फिर भी उन्हें घर बैठना पड़ता है और वेटिंग चलती रहती है। पोस्ट नहीं निकलेगी तो वेटिंग तो क्लियर होनी ही नहीं है, वो वेटिंग का वेटिंग में ही रह जाएगा, बाकी उनका पद यहाँ पे भरने वाला नहीं है। चलिए, आई होप कि पूरी प्रोसेस आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो ये सूची को आप क्या कराएगा कि मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी, कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आपको जो सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, कैटेगरी जनरल ही रहने देते हैं इसमें हम। और आप इसमें अगर हिंदी सब्जेक्ट के तो हिंदी में भी आप इसमें देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको दिखेगी यहाँ पे। तो ये अगर हम इसमें बात करें, जो रश्मि है, इनके आए हैं 132 नंबर आए। अब फ्रेंड समझेगा, इनके 132 नंबर आए यानी कि 150 में से इनके सिर्फ 18 नंबर कम है, तो इनके बन सकते 150 में से 150, तो यानी कि नहीं करता अगर इनका माना जाए तो 90% या इतना परसेंट इनका यहाँ पे कट ऑफ निकला है। अगर वर्ग 1 वर्ग 2 में आपको सिलेक्शन चाहिए है तो 150 में से आपको कम से कम 90 से 95 नंबर तो लाना ही है। ये हिंदी सब्जेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी वालों का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। ठीक है, ये हिंदी वाले इस बात का ध्यान रखें, अगर इतने नंबर लाते हैं तो आप सेफ जोन में आएंगे। और अगर आप 70-75 नंबर लेकर आते हैं तो आप सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि पद यहाँ पे कम निकाले गए। चलिए एक छोटा सा मैं साइंस का एग्जांपल देता हूँ। साइंस के जो पद निकले वो 65 निकले। अब मैंने आपको कैटेगरी तो बता रखी है, ST SC OBC और EWS है, इनके सबके मैंने यहाँ पे आपको बता रखे कितने पद है। अब यहाँ पे पहले आधे पद तो इनको कर दो, फीमेल को कर दो यहाँ पे, है ना, 32.25 निकलेगा यहाँ पे, 33 पद मान लो। तो आधे पद तो फीमेल को दे दो, आधे पद मेल को दे दो। और फीमेल का भी वही 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी निकाल लो, वैसे ही मेल का भी निकाल लो। तो कितने पद आएंगे आपके हाथ में? 1 पद आएगा, 2 पद आएंगे, खूब से खूब 3 पद आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या आप सोच रहे हो कि मैं 60-70 नंबर लाऊंगा तो मेरा 1 पद मिल जाएगा? नहीं मिलना है, आपको कम से कम 90 से 95 नंबर तो लेकर ही आना है, तभी वो 1 पद आपका बनेगा, वरना आपका पद वहाँ पे नहीं बनना है। फिर आपकी बनेगी वेटिंग, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे पद वृद्धि की मांग की जाए, ऐसा किया जाए। इससे पहले ये कि पद वृद्धि की मांग की जाए ताकि पद यहाँ पे बढ़ा के निकले। इससे 8,000-7,000 पदों से यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि फ्रेंड पूरी प्रोसेस यहाँ पे भी आप पूरी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। अब ये तो जो है, अब इसमें देखिए फ्रेंड, ये मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे आप समझो एक बात को, ताकि आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैंने आपको यहाँ क्या बताया है कि अगर मध्य प्रदेश के निवासी है तो यस, और नहीं है तो नो। तो ये तो बाहरी स्टेट वाले हैं, ये देखेंगे, ये बाहरी स्टेट मतलब बाहरी स्टेट, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर सीट हासिल कर रहे हैं, ये देखेंगे। तो जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है वो सीट हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिसमें नो लिखा है वो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है, वो अदर कैंडिडेट है, या तो यूपी बिहार के, राजस्थान के है ना, यहाँ के कैंडिडेट है, इन्होंने यहाँ पे बाजी मार ली गई है। तो सोच लीजिए कि अदर कैंडिडेट इतने नंबर ला सकते हैं तो हम MP वाले इतने नंबर क्यों नहीं ला सकते हैं? ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी भी वर्ग 2 में ये चयन पर ये पात्रता परीक्षा में तो क्वालिफाई है अदर स्टेट वाले। ठीक है, उसके बाद अब ये मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में भी ये 90 से 95 नंबर लेकर आएंगे। तो मान लो वो 1 सीट अगर साइंस की बची तो 1 सीट तो वो बाहर स्टेट वाले ही ले जाएंगे, तो फिर MP वाले क्या करेंगे? ठीक है, तो इतने पदों से काम नहीं चलेगा, पद वृद्धि की मांग करनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकालना बता दिया, 2024 का आप कितने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा, किस में सेफ जोन रहेगा, ये सारी इंक्वायरी मैंने आपको दे दी गई है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।